और श्री नाम का लड़के का एक नाम रैगिंग करते थे उसकी रोज। और श्री नाम के लड़के का मैंने जब पूछा, सर का कॉल आया कि आपका बच्चा ने मेरे को बोला था कि मैं स्कूल मेरे को रोज टॉर्चर करते हैं स्कूल में, मेरे को उस श्री नाम के लड़के से सारे लड़कों को पकड़े जाए और मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए। मेरे बच्चे ने डर के और क्लास टीचर को भी बोला उसने। मैंने कहा तूने टीचर को क्यों नहीं बोला कि मम्मी मैंने बोला टीचर को, लेकिन टीचर ने कोई एक्शन नहीं लिया। और मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरे बेटे को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त उन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये रोना एक माँ का है जो विलाप कर रही है, ऐसा कि किसी का भी सीना छलनी हो जाए। हर किसी की आंखें नम है क्योंकि एक माँ से उसका बच्चा छिनना क्या होता है आप शायद समझ सकते हैं। आप अपने बच्चों को स्कूल में या कॉलेज में इसलिए भेजते हैं ताकि वो अपना भविष्य बनाए, ज्ञान प्राप्त करे, आगे चलकर अच्छे नागरिक बने और इस देश की उन्नति में भागीदार बने। ये हर देश के नागरिक का कर्तव्य होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ बच्चों को इतना कुछ सहन करना होता है कि वो परेशान हो जाते हैं, ना कुछ कह पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। इसके दो कारण होते हैं, या तो डर या मजाक उड़ेगा ये सोचकर। लेकिन पता है इस जद्दोजहद में वो बच्चा कहीं अपनी जिंदगी की जंग हार जाता है, जैसे हर्षवर्धन हार गया। 11वीं क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा जिसने अपने जीवन छोटे भाई माँ को लेकर कुछ सुनहरे सपने देखे होंगे, उनकी जिम्मेदारियों को उठाने की सोची होगी और बेहतर कल देने का सोचा होगा। ये सब कुछ उससे छीन लिया गया और एक माँ की गोद सूनी हो गई। जानते हैं कारण क्या था? रैगिंग। जी हाँ, रैगिंग। कल फिर एक बच्चा इसकी भेंट चढ़ गया। धानमंडी थाना क्षेत्र में बीती रात 11वीं कक्षा के स्कूली छात्र हर्षवर्धन सिंह राठौड़ ने अपने घर में ही जान दे दी। इसके पीछे का बड़ा कारण स्कूल में अन्य छात्रों द्वारा उसे लगातार टॉर्चर करना और रैगिंग लेना बताया जा रहा है। बुधवार को सरकारी एमबी हॉस्पिटल में शव का पोस्टमार्टम हुआ और इस दौरान मृतक के परिजन और क्षेत्रवासियों ने भारी आक्रोश जताया। उन्होंने स्कूली स्टाफ की लापरवाही बताते हुए उनके खिलाफ और मृतक को परेशान करने वाले छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। मृतक छात्र की मां चंदा राठौड़ बताती हैं कि उनके बेटे को स्कूल में अन्य छात्रों द्वारा लगातार टॉर्चर किया जाता था, उसकी रैगिंग ली जाती और मारपीट तक की जाती थी। मां ने बताया कि मेरा बेटा रोज घर से स्कूल जाता था, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि वो डर की वजह से स्कूल में नहीं पहुंच रहा था। एक दिन पहले ही मेरे मोबाइल पर टीचर का फोन आया कि तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, और इस पर मैंने बेटे से स्कूल नहीं जाने का जब कारण पूछा तो वो बहुत सहमते हुए बोला कि स्कूल और हॉस्टल के 7-8 छात्र उसे टॉर्चर करते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। बेटे ने यह भी बोला था कि उसने इस संबंध में क्लास टीचर को शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मां बोली मैं बेटे को लेकर दूसरे दिन स्कूल जाती, लेकिन उससे पहले उसने हार मान ली। मृतक की मां चंदा राठौड़ अपने पति से 10 साल से अलग रहती है। तब से वह अपने 2 बेटों का पालन पोषण कर रही है। दोनों बेटे भोपाल नोबल स्कूल में पढ़ते हैं। बड़ा बेटा हर्षवर्धन 11वीं में और छोटा बेटा 8वीं कक्षा में पढ़ता है। मृतक की मां ने बताया कि बड़े बेटे ने घबराहट और डर से इसलिए भी बात उजागर नहीं की थी कि परेशान करने वाले लड़के कहीं छोटे भाई को भी टॉर्चर न करने लग जाए। आप सोचिए अगर ये आरोप सही हुए तो इस सब में स्कूल प्रशासन क्या कर रहा था? क्या वहां के टीचर्स सो रहे थे जब बच्चा इस कदर परेशान हो रहा था? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? बच्चे के व्यवहार में बदलाव, डरना, सहमना, ये स्कूल में किसी को नजर नहीं आया, जबकि यहां तो मां यह भी कह रही है कि क्लास टीचर से शिकायत की गई थी। बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं ना प्रशिक्षण के दौरान, कोई काउंसलिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं, और नतीजा सबके सामने है। अब अगर चेत भी गए साहब तो क्या हो जाएगा? एक भाई और मां का सहारा तो चला गया। पुलिस अब अनुसंधान करेगी। अभी ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि जांच के बाद ही सच सामने आएगा, लेकिन इस तरह की घटना आपके बच्चों के साथ ना हो, इसलिए आइए जानते हैं कि यूजीसी द्वारा रैगिंग की रोकथाम के लिए क्या नियम बनाए गए हैं जो सभी छात्रों और अभिभावकों के लिए जानने बेहद जरूरी है। कौन कौन सा व्यवहार जो है वो रैगिंग में आता है? पहला, अगर संस्थान या हॉस्टल में किसी स्टूडेंट, छात्र हो या छात्रा को उसके रंग रूप, पहनावे के आधार पर टिप्पणी की जाए और उसके स्वाभिमान को आहत किया जाए, उसे अजीबोगरीब नाम लेकर पुकारने और प्रताड़ित करने को भी रैगिंग ही माना जाता है। दूसरा, किसी स्टूडेंट को उसकी क्षेत्रीयता, भाषा या जाति के आधार पर अपमानजनक नाम लेकर पुकारना और प्रचलित करना भी रैगिंग की श्रेणी में आएगा। तीसरा, स्टूडेंट की नस्ल या पारिवारिक अतीत या फिर आर्थिक पृष्ठभूमि को लेकर उसे लज्जित करना और अपमानित करना रैगिंग में आता है। चौथा, छात्राओं, खासकर नई छात्राओं को अजीबोगरीब नियमों के तहत परेशान करना या अपमानजनक टास्क देना भी रैगिंग माना जाता है।
पांचवा, यूजीसी ने यहां यह भी स्पष्ट किया है कि यदि धर्म, जाति या क्षेत्रीयता के आधार पर किसी छात्र को मजाक से भी अपमानजनक अगर महसूस होता है या लगता है तो उसे रैगिंग की श्रेणी में माना जाएगा। अब जानते हैं कि इसके तहत क्या सजा दी जा सकती है। रैगिंग के खिलाफ सबसे कड़ी सजा दोषी को 3 साल तक सश्रम कैद है। रैगिंग विरोधी कानून की अगर बात करें तो अब किसी भी कॉलेज या स्कूल में रैगिंग एक बड़ा अपराध है। रैगिंग का दोष साबित होने पर छात्रों को तो सजा मिलेगी ही, साथ ही संबंधित कॉलेज या स्कूल पर भी कार्रवाई होगी और उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। तो यह है नियम जो आपको भी पता होने चाहिए। सावधान रहें, सतर्क रहें ताकि अपने बच्चों को बचा सकें।